हेलो मित्रों, आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी पैकिंग वगैरह चल रही है। इसका कारण यह है कि मैं राजकोट में स्टेनो के पद पर पोस्टेड हूँ, ग्रेड 1 पे। और मेरी प्रेजेंट में बड़ोदरा में ट्रेनिंग आ गई है 15 दिन की, पीएस के प्रमोशन के लिए। तो मैंने 15 दिन का अपना ज़रूरत का सामान पैक कर लिया है। अभी कुछ ही समय बाद मेरी राजकोट स्टेशन से बड़ोदरा के लिए ट्रेन है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको रंगीले शहर राजकोट से संस्कारों की नगरी बड़ोदरा तक। इस सफ़र में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए चलते हैं राजकोट रेलवे स्टेशन के लिए। ये राजकोट शहर का रेस कोर्स सर्कल है। ये सर्कल इतना बिजी रहता है कि यहाँ रात को यानी नाइट में भी आपको 2-3 बजे के आसपास लोग घूमते हुए, टहलते हुए, वॉकिंग करते हुए यानी खाते पीते भी दिख जाएंगे। ये राजकोट शहर का मोस्ट पॉपुलर एरिया है। देखिए सामने 2 ऑटो आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये हमें रेलवे स्टेशन लेकर चलेंगे क्या। तो चलिए हम ऑटो में बैठ गए हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 2-3 किलोमीटर है। राजकोट में कुछ ऐसा माहौल है कि यहाँ के लोग दिन में तो सोते हैं और रात को जागते हैं। महंगाई के मामले में यह शहर मुंबई से भी 2 कदम आगे है। यह गुजरात राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अपन आ गए हैं राजकोट रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलने से पहले अपन अपनी ट्रेन के बारे में जान लेते हैं कि यह किस प्लेटफॉर्म से जाएगी। अपनी ट्रेन का नंबर है 22-937। ये 1:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ट्रेन पहले से ही खड़ी है क्योंकि ये राजकोट से ही स्टार्ट होएगी, इसलिए टाइम से पहले ही लग गई है। अपना ट्रेन यानी बोगी नंबर है M3। तो चलिए बोगी में एंट्री करते हैं। मैं आपको अंदर से ट्रेन दिखाता हूँ, ट्रेन की व्यवस्था। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा टाइम से पहला आ गया इसलिए ट्रेन पूरी खाली है ना। तो अपना सीट नंबर है M3 में 59। ये ऊपर वाला सीट अपना है। धीरे धीरे ट्रेन राजकोट से रवाना हो रही है और हमने 15 दिन के लिए राजकोट को बाय बोल दिया है। एसी कोच में सफ़र करने वाले को रेलवे 2 बेड सीट, एक तकिया और एक कंबल और एक टॉवल प्रोवाइड कराते हैं, जो मेरी सीट पे पहले से ही रखे हुए थे। तो चलिए अपन अपना बेड तैयार कर लेते हैं। ये रही हमारी चादर, ये तकिया, ये ओढ़ने के लिए चादर, और अगर ठंड लगती है तो उसके लिए ये कंबल भी दिया जाता है रेलवे के द्वारा। इस सुख सुविधा को देखकर मुझे अपना वो टाइम याद आता है जब कभी हम जनरल कोच में एक पैर पर खड़े होकर सफ़र किया करते थे। यहाँ की कभी कभी जो टॉयलेट के पास में जो खाली जगह होती है ना, वहाँ भी कितनी बार खड़े होकर हमने सफ़र किया है। ये है गुजरात का जंगल। यहाँ मोस्टली गाँवों के आसपास में हल्की फुल्की खेती होती है। ये कॉटन की खेती है जिसे अपन रुई कहते हैं। इस टाइम अपने यहाँ गेहूँ उगा हुआ है। गेहूँ यहाँ बहुत कम पैदा किए जाते हैं। यहाँ मोस्टली कॉटन, मूंगफली और कपास, मक्का आदि की खेती की जाती है। लेकिन ये खेती सब गांव के आसपास में ही की जाती है। मोस्टली यहाँ की ज़मीन अधिकतर खाली पड़ी है, जहाँ जो या तो उबड़ खाबड़ है या फिर उसमें बबूल के पेड़ या झूड़ झंकाड़ आदि जमाए हैं। ये देखिए यहाँ पर पशु चर रहे हैं। इनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। कभी हम भी बचपन में पशु चराने जाया करते थे।
ये देखिए मोस्टली गुजरात में इस तरह की खाली ज़मीन पड़ी है, या तो वो पूरी ऊबड़ खाबड़ है या बंजर है, या फिर उसमें छोटे छोटे बबूल के यानी कीकड़ के पेड़ जमे हुए हैं। दूर दूर तक अगर आप ट्रेन से भी देखोगे, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, अधिकतर एरिया ऐसा ही रहता है। खेती की ज़मीन बस गांव के आसपास पाई जाती है ना, वो भी बहुत। यहाँ मैंने गेहूं के हल्के फुल्के खेत तो देखे हैं, पर कभी आज तक धान के खेत मैंने यहाँ नहीं देखे, यानी राइस के। मोस्टली यहाँ मूंगफली और कॉटन यानी रुई। ये देखिए पवन चक्की, जिसे हम बचपन में एक पंखा समझते थे, और हम समझते थे कि ये पंखे अनाज से कूड़ा अलग करने के लिए काम आते हैं, पर बाद में पता चला कि नहीं, इनका यूज तो लाइट बनाने में किया जाता है। ये बड़ी बड़ी जो पंखुड़ियाँ हैं, ये हवा के प्रेशर से घूमती हैं, और जो इस लास्ट पवन चक्की के लास्ट में ऊपर जो एक छोटा सा दिख रहा है आपको, ये पूरे एक कमरे के साइज के बराबर होता है ना। इसके अंदर एक मशीन लगी हुई होती है, जिसे अपन टरबाइन कहते हैं। ये पंखियाँ उसको घुमाती हैं, है ना, और उसके घूमने से लाइट उत्पन्न होती है ना। तो चलिए हम गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एंट्री कर रहे हैं। देखिए इन छोटे छोटे माचिस के डिब्बों में कैद है यहाँ जिंदगियाँ। ये अहमदाबाद की साबरमती नदी और उसका रिवर फ्रंट। तो चलिए पूरे 7-8 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकल लेते हैं। नेक्स्ट डे की शुरुआत हो गई है, तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर। ये यहाँ के इनकम टैक्स की गवर्नमेंट कॉलोनी है। ये कॉलोनी ऐसे बसाई गई है कि यहाँ लगता ही नहीं है कि हम इतने बड़े सिटी में हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में है ना। और इस जंगल के बीचों बीच में कोई एक सरकारी ऑफिस है। तो बेटा ये है अपना इनकम टैक्स का ऑफिस बाहर से। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये ऑफिस, ये विजिटर्स के लिए सोफ़े लगे हुए हैं। अगर किसी स्टाफ से कोई मिलने आता है तो उनको वेट कराने के लिए यहाँ बिठाया जाता है। एक तरीके से विजिटर्स रूम है। ये ट्रेनिंग रूम है ना। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो शायद अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। ये ऑफिस का स्पोर्ट्स रूम है। इससे आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे